वेलकम फॉर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है क्रैश कोर्स 2। क्रैश कोर्स दूसरे की सीरीज है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 21 अगस्त को होना है, 21 अगस्त को होना प्रस्तावित है, और जिसमें 3435 पोस्ट हैं और सिविल इंजीनियर के लिए 1800 पोस्ट हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 1100 के करीब पोस्ट हैं। तो अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के डाउट क्वेरी को आप इस नंबर पर मैसेज करके आप अपने सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसके अलावा एक ज़रूरी सूचना जो कि आज है 19 जुलाई 2020 है। और आज के लिए एक स्पेशल ऑफ़र जो कि हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं उनके लिए है कि जो कि परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ जो कि 999 रुपये में मिलती है, और परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ जो 999 रुपये में मिलती है उसको आप 0 रुपये में पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के कमेंट करना होगा, साथ ही इसको सब्सक्राइब करना होगा, और आज रात 12 बजे तक, और अपना फ़ोन नंबर और ब्रांच जो कि आप भेजेंगे तो हम परीक्षा ऐप के टीम को भेज देंगे, जिससे आपके परीक्षा ऐप की टीम आपके नंबर पर टेस्ट सीरीज असाइन कर देगी। और इस बात पर बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो सकता, उसके लिए आप हमारे दूसरी वीडियो देख लें जिस पर हम प्रूफ के साथ दिखाए हुए हैं, और ये सिर्फ 100 लोग को ही दी जाएगी। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। इसके लिए आप जल्द से जल्द कमेंट करें, और साथ ही 12 बजे से पहले करें, तभी आपको टेस्ट सीरीज असाइन की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी, और शुरू के 100 मेंबर को ही की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अधिकार का स्रोत कहाँ से है? तो सुप्रीम कोर्ट, सरकार, या भारत के लोग, या राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 3, यानी भारत के लोग। जैसे कि संविधान में लिखा हुआ है द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, तो इससे डिनोट किया गया है। उसके अलावा भारत नाम से नहीं वर्णन किया गया है, जो कि संघ नाम से, संघ से, यूनियन ऑफ द पीपुल से कहा गया है। उसके अलावा जो कि संविधान में प्रेसिडेंट जो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन होता है, तो 52 से जो कि 62 नंबर के आर्टिकल तक मेंशन होता है। 61 नंबर का आर्टिकल क्या है, तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस चलाने का राइट है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 124 आर्टिकल में मेंशन है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस लाने का केंद्र से राइट की कौन से आर्टिकल में, तो 123 नंबर के आर्टिकल में लिखा हुआ है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपातकाल के उद्घोषणा के दौरान एक कानून बनाया जा सकता है, यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 19 के विपरीत भी है। तो यह कब किस स्थिति में कानून बनाए जा सकते हैं? जब युद्ध और बाहरी आक्रमण का कारण हो। तो युद्ध और बाहरी आक्रमण का कारण हो तो कानून बनाए जा सकते हैं इस स्थिति में। उसके अलावा इमरजेंसी वर्ड जो संविधान में इमरजेंसी कौन कौन से होती है, तो 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी होती है, और 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। 352 और 365 इमरजेंसी कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो जो कि जर्मनी से किया गया है। 360 फाइनेंस इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, तो जो कि जापान से लिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए उन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति की शपथ जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पद का ग्रहण करवाते हैं। उसके अलावा अध्यक्ष जो कि स्पीकर होता है, तो स्पीकर जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जो कि नेता होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के विशेष दर्जा देने का क्या अर्थ है, तो किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का तात्पर्य है कि केंद्रीय सहायता की काफ़ी बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर को दिया जाता था।
उसके अलावा कुल सहायता के प्रतिशत के रूप में ऋण की सीमा कम होगी। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि सरकार की स्थिरता सुनिश्चित है। तो स्थिरता सुनिश्चित किस में होती है? तो सरकार का संसदीय रूप में नहीं, सरकार का राष्ट्रपति रूप में। तो ये सही होता है। उसके बाद बहुवचन कार्यकारिणी प्रणाली में नहीं। उसके बाद दिशा लोकतंत्र में। तो सरकार के राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति के रूप में स्थिरता सुनिश्चित रहती है। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किस फील्ड में किया जाता है? तो उन्हें स्पेशल पावर के लिए, जैसे कि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज के क्षेत्र में विशिष्टता के कारण उन्हें मनोनीत किया जाता है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए 1977 में कौन सी कमेटी समीक्षा के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो जैसे कि पंचायती राज कामकाज की समीक्षा के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। जबकि सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? तो अशोक बलवंत राय मेहता, जो कि पंचायती राज के जनक माने जाते हैं। और पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायती देने का काम जो कि बलवंत राय मेहता ने किया था। वहीं 2 स्तरीय पंचायत को जो कि अशोक मेहता समिति ने दिया था। तो 1977 की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भाग ले सकता है। कर्नाटक का एकीकरण वर्ष में किस वर्ष में किया गया? तो कर्नाटक का एकीकरण जो कि 1956 में किया गया। तो 1956 में कर्नाटक का एकीकरण किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निर्णय के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323 आर्टिकल के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी धन विधेयक लोकसभा के पूर्वानुमोदन के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो ये होता है करेक्ट राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जो कि संविधान के आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन मिलता है। तो लोकसभा के किसी पूर्वानुमोदन के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो ये राष्ट्रपति के बिना नहीं पेश किया जा सकता। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, जो कि संवैधानिक सभा के सलाहकार थे। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डाक मतदान को अन्यथा कहा जा सकता है। तो डाक मतदान को प्रॉक्सी वोटिंग भी कहा जा सकता है। तो डाक मतदान को प्रॉक्सी वोटिंग के नाम से भी जाना जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत शासन को क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत शासन को क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1958। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1958। ट्रेड यूनियन संगठनों के माध्यम से शासन के रूप में जाना जाता है। तो शासन के रूप में जाना जाता है सिंडिकलिज्म को। तो ट्रेड यूनियन संगठनों के माध्यम से शासन को जाना जाता है सिंडिकलिज्म को। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप स्थानांतरित करने कौन सा अधिकृत है? तो ये अधिकृत है राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसके लिए अधिकृत जो कि राष्ट्रपति है।
राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 2 चुने जाते हैं सदस्यों का 1/3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बिरादरी शब्द का अर्थ का क्या भाव है? तो भारतीय संविधान सभा की बिरादरी शब्द का अर्थ है जो कि 4 यानी भाईचारा, यानी फैटर्निटी वर्ड का जो कि मतलब क्या है? तो फैटर्निटी वर्ड का मतलब है भाईचारा यानी ब्रदरहुड। उसके बाद संविधान के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के निर्वाचित पदाधिकारी को हटाने का रिकाल प्रावधान को क्रियान्वित किया जाता है। तो ये कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है? तो राज्यपाल के द्वारा जारी अनुमोदन जो कि राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अनुमोदन जारी कर सकता है? तो 231 के तहत। वहीं राष्ट्रपति किसके तहत कर सकता है? तो 123 के तहत जो कि ऑर्डिनेंस ला सकता है। वहीं स्टेट में 231 के तहत राज्य विधान परिषद में आ सकता है। So thank you so much for watching this video.